हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। इसमें दोस्तों कोर्सेज जो होते हैं DMLT, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, मतलब ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज बोलूँ तो 28 डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं जिसमें आपका एडमिशन होता है। और एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, मतलब क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर होगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता और आपको जो एडमिशन मिल पाता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलता है। प्राइवेट में इसके थ्रू एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, वो चल रहे आपके। अब स्टूडेंट्स लगातार से मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पे आके, व्हाट्सएप पे आके कि सर कट ऑफ क्या कुछ रहेगी 2024 के लिए, कितना प्रतिशत मेरा होना चाहिए टोटल एवरेज जिससे हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। और एक क्वेश्चन था कि सर सबसे अच्छा डिप्लोमा कोर्स कौन है। ये सभी बातों पर डिस्कस करूँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है टेलीग्राम, ज़रूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि टाइम होता है तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। UPSM FSC लिख के सर्च कर लेना और पहली साइट को क्लिक कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। थोड़ा सा नीचे चले आना, आने के बाद दिख जाएगा आपको इधर वाला ऑप्शन, कंबाइंड पैरा मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 एंड 25। उसके नीचे है विस्तृत विवरण हेतु क्लिक करें, मतलब प्रॉस्पेक्टस आपको वहाँ से मिलेगा। और उसके नीचे है अप्लाई हेयर फॉर CPSP 2024 एंड 25। ठीक है, मतलब 24-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो लिखा है विस्तृत विवरण हेतु क्लिक करें, ये आप सभी के फ़ोन में होना चाहिए। उसको डाउनलोड कर लेना। फॉर्म फिलअप करना होगा तो नीचे से कर लेना। अभी फॉर्म कैसे फिलअप करना स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो मैंने दे रखी है, देख लेना आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। प्लेलिस्ट जो है वो UPSM FSC एडमिशन 2024 के नाम से क्रिएट है, उसको देख लेना। इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए बात करते हैं कुछ आगे। ये देखोगे तो टोटल सीट डिटेल दी गई है, मतलब कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो बताई गई और कब तक ड्यूरेशन का, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है वो बताया गया है। इसे इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन बताया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट के बारे में बताया गया है। 6 महीने का कोर्स है और 50 सीटें हैं। ठीक है, तो आप जो करें 2 साल का कोर्स कम से कम करें, 1 साल वाला नहीं करें। जैसे सैनिटेशन आ गया तो 1 साल का कोर्स है। ठीक है, तो आपको 2 साल वाला कोर्स करना है। उसमें आप देख पाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो DMLT में मिलती हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में मिलेंगी। और भी आप देख लेंगे किस में ज़्यादा सीटें हैं, तो 305 सीटें एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हैं, 238 सीटें CT स्कैन टेक्नीशियन में हैं, 298 सीटें इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन में हैं, 1270 सीटें लैब टेक्नीशियन में हैं, 758 सीटें OT टेक्नीशियन में हैं, 343 सीटें ऑप्टोमेट्री में रहने वाली, 260 सीटें आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन में रहने वाली है, फार्मेसी में 300 सीटें रहने वाली है, फिजियोथेरेपी में 203 सीटें रहने वाली है और 839 सीटें एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ये सीट डिटेल इन्होंने दे रखा है। नीचे जाओगे तो कॉलेज वाइज भी दिख जाएगा आपको। बात समझ में आ रही क्या? कॉलेज में किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं वो भी है। और जो खुशी की बात है, इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है जिसमें कि 300 सीटें रहने वाली है। इसके पहले इसका एडमिशन बंद हो गया था, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू मेरिट बेस्ड नहीं हो रहा था। ये पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम जो UP गवर्नमेंट कराती है उसके थ्रू हो रहा था, JEE कप के द्वारा। ठीक है, JEE कप के द्वारा फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस बार फिर से ये मेरिट लिस्ट में आ गया है। अब देखो पहले कट ऑफ जो है दोस्तों वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, टॉप कोर्सेज के बारे में देख लो। तो टॉप कोर्सेज में जो है
वो DMLT आपका आ जाएगा। फार्मेसी आ जाता है, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन आ जाएगा, साथ में OT टेक्नीशियन आ जाएगा। ये सभी, और सॉरी, ऑप्टोमेट्री फिजियोथेरेपी, ये 2 और कोर्सेज है जो कि टॉप कोर्सेज है फैकल्टी के। अब टॉप कोर्सेज से क्या मतलब है, इन सभी में वैकेंसी रिलीज की जाती है, ठीक है। इन सभी में वैकेंसी आती रहती है, वैकेंसी आती है हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जिस कोर्स में वैकेंसी आती रहती है वो कोर्सेज अच्छे माने जाते हैं। बाकी और भी कोर्सेज दिख रहे होंगे, जल्दी इसमें वैकेंसी नहीं आती बाकी में, और जब कभी भी वैकेंसी आती है तो 40 सीट 50 सीट इतनी ही सीटों पर वैकेंसी आती है। सोच समझ के ये कोर्स करें। इन्फॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट सोचते हैं हम DMLT कर लेंगे, आगे लैब अपना खुद का डाल देंगे, अच्छा पैसा आ जाएगा। तो पता होगा आप जहाँ से हो एरिया में आसपास कई लैब पड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इतना ज़्यादा फ्यूचर आपका इसमें नहीं है। अगर आप सोच रहे कि बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाएगा बाद में, तो नहीं होगा। वैकेंसी आपको निकालने की ज़रूरत है, वैकेंसी आए तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने टॉप कोर्सेज बताया ना, उन कोर्सेज के लिए कट ऑफ क्या कुछ रहती है, सभी कैटेगरी के लिए बात करूँगा, आप अपना समझ लेंगे। अभी जैसे मैं लोअर कैटेगरी को लेकर के बात करता हूँ, सबसे लोअर कैटेगरी जैसे हम SC ST और साथ में मेरे सब कैटेगरी जो है PH FF, एक सर्विसमैन, आप सभी के लिए मैं बात करूँ कट ऑफ बिल्कुल कम रहती है। ख़ास तौर से पहले बात करूँगा SC ST। जो टॉप कोर्सेज मैंने बताया वो सभी आपको अगर पाना है तो कम से कम 70% का एवरेज आपने मेंटेन किया हुआ हो। अब ये 70% का एवरेज कैसे मेंटेन होगा सर, जैसे मैं मान लूँ 10th में तुम्हारे थे 75 और 12th में 65% था, दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेना तो 70 आ जाएगा। यही 70 का एवरेज आपको मेंटेन करना है। बात समझ में आई। जो टॉप कोर्सेज है सभी आपको मिल जाएंगे इतने में। लेकिन अगर जनरल कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो और ये सभी कोर्सेज चाहते हैं तो 75 के अबाउट होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहता, 2-1% ऊपर नीचे हो जाता है। और हम काउंसलिंग टाइम पर आपकी हेल्प करने के लिए रहेंगे। लो परसेंटेज पर भी अच्छे कॉलेज, अच्छे कोर्सेज आपको दिलवा सकता हूँ, हर बार दिलवाता हूँ। हर मेडिकल कॉलेज में इस चैनल से स्टूडेंट्स गए हैं, आपका भी एडमिशन होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से हेल्प करते काउंसलिंग टाइम पर। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बचा दोस्तों जहाँ पर एग्ज़ाम मेरी जान से स्टूडेंट्स नहीं गए हैं। तो आप भी जाएंगे और हर कोर्सेज में देखेंगे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपका भी सिलेक्शन करवाऊँगा, परेशान नहीं होना आपको। दूसरी चीज़, सर कोई सा भी डिप्लोमा मुझको मिल जाए, मैं फॉर्म को फिलअप कर लूँ, मेरा 70 का एवरेज नहीं मेंटेन हो रहा है। तो देखो मिनिमम परसेंटेज इन्होंने खुद बता रखा 55% होने चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। बात समझ में आई, 55% होने चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। PCB स्ट्रीम होनी चाहिए 12th में, या PCM स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। अब देखो अगर तुम्हारे 60% हैं एवरेज, 62% हैं, तब भी आपको कोर्सेज अलॉट हो जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें अलॉट हो जाएंगी। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 60-62 का भी एवरेज है तब भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, लेकिन आपको टॉप कोर्सेज नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। टॉप कोर्सेज नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सर फॉर्म फिलअप करूं ना करूं, मैं ऐसा स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं कहता हूं 60% का भी एवरेज मेंटेन किया है तो फॉर्म को फिलअप कर लेना, काउंसलिंग टाइम पर मुझसे कंसल्ट कर लेना, आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से अलॉट हो जाएगा। और इसके ऊपर है तो आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीटें दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी आने वाले समय में आपको बताऊंगा DMLT के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, ख़ास तौर से KGMU में, सैफई में, BRD गोरखपुर में आपका, और SN मेडिकल कॉलेज आगरा में, मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रयागराज में, ठीक है, आपके फिरोज़ाबाद में, आपके आजमगढ़ में, ठीक है, गोरखपुर में, हर जगह का बताता हूँ और हर जगह की इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपका महारानी लक्ष्मीबाई मतलब MLB झांसी है, सभी कॉलेज का कट ऑफ बताऊँगा, सब कुछ पता है कहाँ पे कितनी कट ऑफ जाती कितनी नहीं जाती। तभी मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगा, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं काउंसलिंग टाइम बताऊँगा कि आपको कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज से सिलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको सीटें ईजिली मिल सकें, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये बताना था
कि 60 के ऊपर भी अगर आपका एवरेज मेंटेन है तो आप फॉर्म फिलअप करें, गवर्नमेंट सीटें आपको अलॉट हो जाएंगी। अगर बातों को समझ पाए हो, वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कर देना छोटा सा। कोई क्वेश्चन होगा ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या तो रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।